हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनेक्स ट्यूटोरियल। सो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सीरियसली ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ये टॉपिक सेकंड नंबर पे मैक्सिमम वेटेज रखता है। ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको मैं कंप्लीट चैप्टर समझाने वाली हूँ वीडियोज में। सो टॉपिक है व्हाट इज लाइट। लाइट का मीनिंग होता है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख पा रहे हैं, हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ लाइट की वजह से। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज, अब लाइट के कुछ फिनोमिनन हैं। लाइट के फिनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक लाइट है, सपोज मैं लाइट रेज इंसिडेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ, राइट? पर हमें इसको यहाँ पे फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अब जब लाइट आई है एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, तो ये सेम मीडियम में यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है सेम मीडियम में, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इसको क्या बोलते हैं? आई। दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इसको क्या बोलते हैं? आर। ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है अगर लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली। सपोज ये जो लाइट है वो इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, सीधे आ रही है, तो यहां पे नॉर्मल क्या हुआ? यही। इंसिडेंस एंगल कितना होगा? 0। रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? 0। तो इसका मतलब अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स पहला लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सपोज करिए प्लेन है, तो क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे किस पे लाई कर रही है? सेम प्लेन पे। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दैट्स क्लियर एवरीवन। तो इस पॉइंट को स्टार बना के नोट कीजिएगा कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, और एक और चीज कि क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी के लिए वैलिड है? तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी के लिए वैलिड है। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन जब सरफेस कैसा होगा? स्मूथ, तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग जब सरफेस कैसा होगा? इरेगुलर। इरेगुलर का मीन्स जब सरफेस स्मूथ है लाइक दिस, तो इसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। पर जब सरफेस इस तरीके का है इरेगुलर, तो इसको बोलेंगे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये आपके आगे केसेस में, कॉनकेव के केसेस में, प्लेन मिरर के केसेस में, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो क्या होती है रियल इमेज? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है।
पर वर्चुअल इमेज ऐसा लगता है कि लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, बट एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में इंटरसेक्ट करेंगी, बट यहाँ पे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होती है, पर ये हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होती। ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज कैसे बनेगी, इस तरीके से, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड। पर वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी कैसी होगी, सीधे। इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट कि आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज होगी एक पॉइंट की तरफ, मतलब दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। पर वर्चुअल इमेज के केस में दो लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि कर रही हैं। इस केस में स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड इमेज नहीं होती है, बट इस केस में स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड इमेज होती है। इस केस में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी होती है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी होती है। पर वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के केस में कैसी, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसी होती है, इरेक्ट, मतलब सीधी। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। तो इसका भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। नाउ द टॉपिक इज प्लेन मिरर। सीरियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको आना भी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक इमेजनरी लाइन है जो हमें दिखती नहीं है पर इमेजनरी है। ठीक है, अब क्या है, सपोज यहाँ पे आपको ये कोई, मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नेम दे दिया ए बी, जिसकी हाइट है, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे पोल। पोल हमेशा मिरर के सेंटर में होता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे जा रही है स्ट्रेट। मैंने भी समझाया था रिफ्लेक्शन के केस में, अगर कोई लाइट रे स्ट्रेट जाती है किसी भी पॉलिश सरफेस पे तो वो स्ट्रेट ही वहां से वापस आ जाती है, राइट। वही पाथ होता है उसका। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 0, राइट। अगर कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट कर रही है, सपोज यहां उसने एंगल आई बनाया है, तो यहां से वो एंगल आर बनाएगी। क्या बनाएगी, एंगल आर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कौन कौन सी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं। एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, एरो देखिए, और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। अब हम इसको क्या कराएंगे, हमें लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है बट एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जरा मुझे कमेंट करके बताइए, जब लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें ऐसा लगे कि एक पॉइंट की तरफ आ रही है। ठीक है, लाइक ये। तो यहाँ पे क्या बनी, इमेज, और वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट भी स्ट्रेट है, इमेज भी स्ट्रेट बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या कहलाएगा, यू। व्हाट इज यू हियर, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, v। दैट्स क्लियर। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ho। ho का मीनिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज। इतना क्लियर है। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो आप इसको डायग्राम को देख के समझ सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। आप लोग शीशे में मिरर में अपनी फेस देखते हैं घरों पे, तो जितने बड़ा आपका फेस है उतना बड़ा ही दिखाई देगा। इसका मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी। जितना दूरी पे आप होते हैं मिरर से उतनी दूरी पे आपकी इमेज बनती है। इसका मतलब जितना यू होगा उतना ही क्या होगा, वी, राइट। आपकी जो इमेज है, अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपको आपकी इमेज भी सीधे दिखाई देगी। दैट मीन्स वो कैसी है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधे, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही लाइट रेस, इसलिए इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। मतलब आपकी नोज पिन इधर है तो आपको किधर दिखाई देगी, इधर। दैट मीन्स वो 180 डिग्री रोटेट कर जाती है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी स्टार बना के नोट करिए कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो कैसी होती है, इनफाइनाइट। तो
The focal length of plane mirror is infinite. That's clear? Now the topic is spherical mirror. Spherical mirror क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो कर्व्ड इनवर्ड होगा या फिर कर्व्ड आउटवर्ड होगा, उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर. क्या मीनिंग है देखिए जरा. ये कर्व्ड इनवर्ड है, मैंने बाहर से इसको पॉलिश कर दिया, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इस कर्व से. तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर. क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर को कैसे याद रखना है? कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब गुफा, और गुफा मतलब जहां अंदर से रिफ्लेक्शन होगा उसे बोलेंगे कॉनकेव, राइट. और जहां रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, बाहर से होगा मतलब अंदर वाला जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा कहां से? बाहर से. इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर. क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स मिरर. अब समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है. कॉनकेव मिरर, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि ये सपोज एक स्फेयर है. क्या है ये? स्फेयर. ठीक है, थोड़ा सा मैं करेक्ट आपको सर्कल लगे. ये किस स्फेयर है? इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे. तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इससे जो लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल एक्सिस. इसको बोलेंगे पोल. मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकस. ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर. आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को, मतलब ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एफ. एफ मीन्स फोकल लेंथ. ये सभी को क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बताया जरा बताइए. कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव का मतलब गुफा. ठीक है. कॉनकेव मिरर का हमने क्या बनाया? एक स्फेयर बनाया. इसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मिड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? फोकस. फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, राइट. और ये इमेजिनरी एक्सिस क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस. दैट्स क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम है. ये क्या है? इसका स्फेयर. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. मिड पॉइंट ऑफ मिरर पोल. ये इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट फोकस. पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, बोलो, फोकल लेंथ, राइट. सो दैट्स क्लियर टू एवरीवन. अब एक पॉइंट रह गया, व्हाट इज अपर्चर. अपर्चर क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर. देखिए जरा इसमें ध्यान से. द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर. इफेक्टिव डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक तो रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस से. इसको हम बोलते हैं अपर्चर. क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर. इट्स क्लियर टू एवरीवन. इसको नोटबुक में नोट करते जाइए ताकि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएं और उनकी डेफिनेशंस भी लर्न करते जाइएगा. नाउ द टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम. मुझे आपको रूल बताने हैं कि किस तरीके से हम इमेज फॉर्म करते हैं स्फेरिकल मिरर से. ठीक है, तो ये रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं. तो पहले मैं आपको बताऊंगी कॉनकेव मिरर्स के. तो फर्स्ट है, इसको साथ के साथ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते जाइएगा ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए. और प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि बोरिंग है, कुछ भी है. इंटरेस्ट आएगा. अभी धीरे धीरे आप सीख जाओगे ना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ सच में इंटरेस्टिंग है. बच्चे क्या करते हैं, इसको स्केल से ड्रॉ करते हैं. नहीं नहीं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और खुद ब खुद ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. सो एक बात बताइए, ये क्या था? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या था? फोकस. और ये क्या है? पोल. ठीक है. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, जल्दी जल्दी बताइए, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी, फोकस से। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, बिल्कुल इसका उल्टा है, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आ रही है, ये फोकस है, ठीक है, एरो देख रहे हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी बच्चों, ये पैरेलल। इतना क्लियर, दोनों रूल समझ में आ गए। थर्ड रूल, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मल। नेक्स्ट, अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है एंगल आई बनाते हुए, ठीक है, तो बताइए कैसे रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आर बनाते हुए, और जो एंगल आई किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। तो क्या पहला फर्स्ट क्या था रूल, लाइट रे जो पैरेलल आएगी वो कहां से पास होगी, जल्दी बोलो, जो लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाएगी, फोकस से। जो फोकस से आ रही होगी वो कहां से जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो कहां से लौटेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोर्थ, जो पोल पे इंसिडेंट होगी आई बनाते हुए एंगल, वो रिफ्लेक्ट कितना एंगल बनाते होगी, आर पोल से। इतना क्लियर हो गया सभी को, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप नोटबुक में ये नोट करते जाना है, समझ समझ के, ठीक है। तो सबसे पहले है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा है एट इंफिनिटी, कहां पे रखा है, इंफिनिटी। अब बच्चे ये सोचते हैं भाई ये इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी का मतलब जहां, इंफिनिटी का मतलब कोई पॉइंट तो है पर जहां पे हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सपोज सन है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट रे कैसे आ रही है, पैरेलल। जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, फोकस से। इतना क्लियर, ठीक है। एक लाइट रे से हम इमेज नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें 2 लाइट रे की कम से कम रिक्वायरमेंट है। सेकेंड लाइट रे भी कैसे आ रही है, पैरेलल, कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। तो बताओ मेरे को, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां मीट कर रही हैं, एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब इमेज कहां बनी, फोकस पे। इसका साइज, पॉइंट साइज है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो क्या बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ज्यादा छोटा। नेचर कैसा है, क्योंकि 2 लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इसीलिए इसको बोलेंगे रियल एंड इनवर्टेड। जहां पे 2 लाइट रे इंटरसेक्ट करती है वहां पे कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इनवर्टेड। दैट्स क्लियर, समझ आ गया ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट रे पैरेलल आई कहां से पास हुई, फोकस से, दूसरी लाइट रे पैरेलल गई कहां से गई, फोकस से। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो कहां मिली है, फोकस पे, ठीक है। सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सी से पीछे, ठीक है। लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल, कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब आपके पास 2 रूल है, ठीक है, एक तो पैरेलल जा रही है, फोकस से पास हो गई, फोकस से जा रही है, पैरेलल हो गई, ये तो ठीक है। इसके अलावा पोल से जाएगी, पोल से वापस आ जाएगी, ठीक है, सेम एंगल बनाते हुए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी पाथ से फॉलो वापस आ जाएगी। तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, देखो मैं यहाँ 2 रूल फॉलो करूंगी जो सिंपल है। पहला, लाइट रे पैरेलल है, कहां से पास हो गई, फोकस से। दूसरा, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाती है वो, पैरेलल। तो देखो ये पैरेलल हो जाएगा, यस और नो। तो देखो ये भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाली जो आ रही है, और एक ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाली, दोनों कहां मिल रही है, यहाँ पे। तो इमेज भी तो यही बनेगी, इसका मतलब कहां बन रही है इमेज, बिटवीन सी एंड एफ, राइट।
तो इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सीधा, इमेज कैसे बन रही है? उल्टी। तो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? ज्यादा छोटा नहीं है, दिख रहा है तो इसलिए डिमिनिश, छोटा तो है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई भी डाउट किसी को? हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है? और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट रखा है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लाइट रे कैसे जाएगी बच्चों? पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस से। सेकेंड लाइट रे फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेलल। तो देखो इमेज कहां बन रही है? सी पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सी पे क्या बन रही है? इमेज। इसका मतलब मैंने देखो इसमें क्या किया, लाइट रे पैरेलल गई, कहां से पास हुई? फोकस से। एक लाइट रे फोकस से गई, कैसी हो गई? पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपस में कहां मिली? देखो एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये दोनों कहां मिल रही है आपस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसे बन रही है? उल्टी। तो इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? इक्वल, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। That's clear to everyone? Next. नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ। लाइट रे क्या होगी? पैरेलल जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से। सेकेंड केस क्या बताया था कि लाइट रे कहां से जाएगी? फोकस से। और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? पैरेलल। राइट। कहां बनी मिली? देखो इमेजेस, ये लाइट रे कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? लाइट रेज, ये लाइट रे जा रही है जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो ये लिखेंगे हम बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है? देखो उल्टी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो इसको बोलेंगे हम, बोलो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो क्या बताया मैंने? लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, फोकस से गई, पैरेलल हो गई, कहां इंटरसेक्ट करी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट। बस बस अब दो ही केस रह गए हैं, ठीक है? इसके आगे का जो चैप्टर है, जो पार्ट बचेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहां तक समझो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे? एट एफ। लाइट रे कैसे जाएगी? पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, अब यहां यूज करेंगे, सेकेंड लाइट रे पोल से पास करवा दो, तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये लाइट रे पैरेलल जा रही है ना? पैरेलल तो कभी मिलता ही नहीं है, पर लेकिन मिलेगा, कहां मिलेगा? इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। नेचर क्योंकि मिलेगी, इंटरसेक्ट तो होगी, तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा, तो क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे? नहीं, हाईली मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट इट डाउन। तो क्या बताया मैंने कि लाइट रे पैरेलल गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई, पोल पे गई, जितना एंगल यहां बनाया उतना एंगल यहां बनाया, वापस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस, इसके लिए रियल इन्वर्टेड नहीं होगी। ये एक्सेप्ट मतलब ये एक केस है, तो 6 केसेस है टोटल, जिसमें से 5 केस तो सेम है, और ये 1 जो केस है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है। कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, और ये इंपॉर्टेंट केस भी है। लाइट रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी?
फोकस से, ठीक है। सेकंड, जो पोल से जाएगी वो पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक चीज नोटिस करिए, आपने अभी ये केस पहले भी करा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बराबर था, पैरेलल था, पर यहाँ डिस्टेंस यहाँ पैरेलल है नहीं, तो ये पीछे जाके इंटरसेक्ट करेगी। अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट, कुछ याद आया? कौन सी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट्स क्लियर। तो यही केस यूनिक था इसमें, इसका नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है, तो मैग्नीफाइड, ठीक है। इमेज की पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि हमने एक केस भी पढ़ा था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब कहां बनेगी? पीछे। दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्लीज कीप वॉचिंग जेनेक्स ट्यूटोरियल। बाय।